हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई एम पूनम चौधरी और हम बात कर रहे हैं क्लास 11 के एनिमल किंगडम चैप्टर की, जिसमें हम पढ़ रहे हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। उसमें से 4 पॉइंट्स हमने लास्ट वाले वीडियो में डिस्कस कर लिया है और आगे के जो भी पॉइंट्स हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो आज हम डिस्कस करेंगे जर्म लेयर्स। तो जर्म लेयर्स के बेसिस पर एनिमल्स को किस तरह डिवाइड किया गया। जर्म लेयर्स क्या होते हैं? जर्म लेयर्स आर द प्राइमरी लेयर्स दैट डिफरेंशिएट इन द एम्ब्रियो ड्यूरिंग देयर गेस्ट्रुलेशन पीरियड। ओके, जब कोई भी एम्ब्रियो अपने गेस्ट्रुलेशन पीरियड के टाइम पर होता है, मीन्स जब वो अपने मदर के वूम में होता है और उसका डेवलपमेंट होता है, तो उस टाइम पर जो सबसे प्राइमरी लेयर्स बनते हैं सेल के, और सेल से जो टिश्यू बनते हैं और वो लेयर्स बनते हैं, उन्हें हम कहते हैं जर्म लेयर्स। तो वो उनके बेसिस पर ऑर्गेनिजम्स को 2 क्लास में डिवाइड किया गया है। एक होते हैं डिप्लोब्लास्टिक, दूसरा होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो डिप्लोब्लास्टिक, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, डिप्लो मीन्स 2, ब्लास्टिक का मतलब होता है लेयर्स। ओके, तो जिसमें कि 2 लेयर्स होंगे, एनिमल्स हैविंग 2 जर्मिनल लेयर्स। उसके बाद ट्रिप्लो मीन्स 3, तो वैसे एनिमल्स जिनके पास 3 जर्म लेयर्स होंगे। तो 2 जर्म लेयर्स कौन कौन से होंगे? तो इनके पास होंगे आपके सबसे पहले तो एक आउटर लेयर होता है, मीन्स जब ये बॉडी का फॉर्मेशन होता है तो जो सेल्स होते हैं वो सारे डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं और ऑर्गेनाइज हो जाते हैं और लेयर्स फॉर्म करते हैं। फिर वही लेयर्स आगे जाके डिफरेंट ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। तो ये जो सबसे आउटर वाला लेयर होता है ये सेल से बनता है और इस लेयर को हम बोलते हैं इक्टोडर्म। ओके, क्योंकि आउटर लेयर है तो जो भी बाहर होता है उसको इक्टो बोलते हैं। तो दिस लेयर इज नोन एज इक्टोडर्म। डर्म का मतलब होता है स्किन, मीन्स बाहर का लेयर। तो डर्म का मतलब होता है एक आउटर लेयर, ये स्किन। ओके, इक्टो मीन्स बाहर का। तो ये हो गया पहला लेयर। उसके बाद इसमें एक दूसरा लेयर होता है जो कि इनर साइड पे प्रेजेंट होता है। तो ये इनर वाला लेयर होता है और इस लेयर को हम बोलते हैं इंडोडर्म। ओके, इसको हम बोलते हैं इंडोडर्म। ओके, इंडो मीन्स इनसाइड, अंदर वाला। तो ये 2 लेयर होते हैं बॉडी में। बाकी ये जो बीच में आप जो भी स्पेसेस देख रहे हैं, ये स्पेस होता है फिल्ड, जेली लाइक स्ट्रक्चर से फिल्ड होता है, जिसे हम कहते हैं मीजोग्लिया। तो ये एक जेली लाइक लेयर होता है जिसे हम कहते हैं मीजोग्लिया। ओके, मीजोग्लिया ये नॉन सेल्यूलर है, ये कोई सेल का नहीं बना है, ये जेली लाइक ऐसे ही एक स्ट्रक्चर है। ये है आपका नॉन सेल्यूलर लेयर। ओके, तो कुछ इस तरह का जर्म लेयर्स होता है उस ऑर्गेनिज्म में, तो उन्हें हम कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक, क्योंकि इनमें 2 ही लेयर है ना सेल के, इक्टोडर्म एंड इंडोडर्म, और इन्हीं से ही ऑर्गेनिज्म बना होता है। और इसका एग्जाम्पल क्या होता है, ये कौन कौन से ऑर्गेनिज्म में होता है? तो ये होता है आपके सीलेंटेराटा एंड टीनोफोरा। ठीक है, क्योंकि वो टिश्यू लेवल पर होते हैं तो वो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक में ऑर्गेनिजम्स के लेयर कैसे हो जाएंगे? तो ऑब्वियसली इनमें 2 लेयर तो ऐसे ही होगा जैसे यहाँ पर है। तो एक आउटर लेयर होगा जिन्हें हम कहेंगे इक्टोडर्म। ठीक है, ये इस तरह से अरेंज हो जाएगा जिसे हम कहेंगे इक्टोडर्म। उसी तरह एक इनर लेयर होगा जिसे हम कहेंगे इंडोडर्म। तो ये कुछ इस तरह से यहां पर हो गया आपका इंडोडर्म, इसे हम कहेंगे इंडोडर्म। ओके, अब ये जो बीच वाला लेयर है ना, इसमें क्या था, जेली लाइक सब्सटेंस फिल थे और उसे मीजोग्लिया कह रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये भी सेल्यूलर पार्ट हो जाएगा, यहाँ पर भी सेल के फॉर्मेशन हो जाएंगे और सेल ऐसे अरेंज्ड हो जाएंगे, ऑर्गेनाइज्ड हो जाएंगे और टिश्यू से एक लेयर का फॉर्मेशन करेंगे और इस लेयर को हम बोलेंगे मीजोडर्म। क्योंकि ये मिडल लेयर है इसलिए हम इसे कहेंगे मीजोडर्म। और ये एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म में होंगे ना, ऑब्वियसली ये तीसरा लेयर आ गया तो ज्यादा से ज्यादा ऑर्गन्स बनाएंगे। यहाँ पर क्या है कि ये टिश्यू लेवल पर है ये ऑर्गेनिज्म, इसके अंदर ऑर्गन्स नहीं होते सीलेंटेराटा और टीनोफोरा में, इसलिए ये डिप्लोब्लास्टिक है। बट अब जो ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होंगे उनमें ऑर्गन्स होंगे और ऑर्गन सिस्टम होंगे और वो मीजोडर्म से बनते हैं, इसलिए इनमें एक एक्स्ट्रा लेयर आ गया है। तो इस एक्स्ट्रा वाले लेयर को हम क्या कहेंगे, मीजोडर्म। और ये क्या है, सेल्यूलर। ओके,
मीजोग्लिया क्या था? नॉन सेल्यूलर, बट ये क्या है? सेल्यूलर। और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका प्लैटीहेलमिन्थस से लेके टू कोर्डेटा, जितने भी हैं आपके सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। तो कुछ इस तरह से हमने ऑर्गेनिज्म को, जो एनिमल्स हैं उनको डिवाइड किया। उसके बाद 6th पॉइंट आता है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में, बॉडी प्लान, कि उनका बॉडी किस टाइप का है। ओके, तो पहला होता है सेल एग्रीगेटेड। सेल एग्रीगेटेड में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका बॉडी जो होता है वो सेलुलर लेवल पर ही होता है, टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं होता। तो बॉडी इज ऑन सेल्युलर लेवल, ठीक है, सेल्युलर लेवल पर होता है। जो सेल होते हैं वो टिश्यू में ऑर्गेनाइज्ड नहीं होते, नॉट ऑर्गेनाइज्ड इनटू टिश्यू, ठीक है, टिश्यू में ऑर्गेनाइज्ड नहीं होते। ओके, तो ये जो सेल एग्रीगेट जिनमें होता है, जिन ऑर्गेनिज्म में, उनका जो बॉडी होता है वो सेलुलर लेवल पर होता है। न्यूमरस टाइप के सेल्स तो प्रेजेंट होते हैं लेकिन वो ऑर्गेनाइज नहीं होते हैं टिश्यूज में, वो सेल ही उनके बॉडी के हर फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। और इसका एग्जांपल आप सब जानते हो कि सेलुलर लेवल पर कौन है, तो ये हो गया आपका पॉरीफेरा। ओके, एक ही तो एनिमल है हमारा जो कि सेलुलर लेवल पर है। दूसरा ब्लाइंड सैक। अब ब्लाइंड सैक क्या होता है? ब्लाइंड सैक का मतलब होता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके बॉडी में एक ही ओपनिंग होता है, मीन्स एक ओपनिंग है और दूसरा जो ओपनिंग है वो क्लोज है, मीन्स कि ब्लाइंड है एक ही तरफ से। इंजेक्शन के लिए भी एक ही ओपनिंग है, इजेक्शन के लिए भी एक ही ओपनिंग है। तो इस तरह के ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी होता है तो हम कहते हैं कि वो ब्लाइंड सैक है। तो बॉडी कंटेन्स अ सिंगल कैविटी। ओके, अ सिंगल कैविटी। जैसे हमारे बॉडी में क्या है, हमारे बॉडी में सिंगल नहीं है, डबल है, एक माउथ है और एक एनस है। तो इंजेक्शन के लिए अलग है, इजेक्शन के लिए अलग है। तो ब्लाइंड सैक नहीं कहेंगे इसको, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हो गया। ओके, लेकिन ये जो इस तरह के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके बॉडी में एक सिंगल कैविटी होता है विथ वन ओपनिंग, ठीक है, विथ वन ओपनिंग फॉर इंजेक्शन एंड इजेक्शन। ओके, और इस कुछ इस तरह का बॉडी होगा इनका। जैसे कि अगर ये एक ऑर्गेनिज्म है इस तरह का, तो इनके बॉडी में एक ही इस तरह से एक ही ओपनिंग है और दूसरा जो ओपनिंग है देखिए ये क्लोज है। तो यहाँ पर एक ही ओपनिंग है तो इसको ब्लाइंड सैक कहेंगे। मीन्स यहीं से आपका फूड आएगा और यहीं से फिर जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो बाहर जाएगा। तो इसका आपका एग्जाम्पल हो जाएगा सिलेंटराटा एंड प्लैटीहेलमिन्थस। ओके, ये दो एग्जाम्पल हो जाएंगे। थर्ड नंबर है आपका ट्यूब विद इन ट्यूब। मीन्स ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी है वो टू ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर से बना होता है। दो तरह के ट्यूब होते हैं, एक जो होता है वो आउटर बॉडी वॉल होता है और एक इनर कैविटी होता है, इनर गट, जिसे हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी कहते हैं, जैसे हमारा बॉडी होता है। ओके, तो इसमें क्या होता है, बॉडी मेड अप ऑफ टू ट्यूब्स, ठीक है, आउटर बॉडी वॉल एंड इनर कैविटी, या गट कह सकते हैं हम, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी कहते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो कैसा होगा इनका बॉडी? कुछ इस तरह का होगा। एक तो बॉडी का वॉल होगा इस तरह, जैसे ये हमारा बॉडी है, ये बाहर से एक बॉडी है और हमारे बॉडी के अंदर एक ट्यूब है। जैसे हम माउथ से जाएंगे ना तो माउथ से एक फूड पाइप आएगा, फिर स्टमक, फिर इंटेस्टाइन, उसके बाद फिर लार्ज इंटेस्टाइन और फिर एनस। तो ये एक पूरा ट्यूब है अंदर खाली जिसमें कि फूड ट्रेवल करता है। तो उसी तरह से ये एक आउटर बॉडी कैविटी है और उसके अंदर एक ट्यूब होगा इस तरह से करके, जिसे हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कहते हैं, ठीक है, इस तरह करके। तो क्या हो गया, ट्यूब विद इन ट्यूब, है ना, ट्यूब विद इन ट्यूब। ये क्या हो गया आपका गट, जिसे हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कहते हैं। और ये क्या हो गया, बॉडी वॉल, ओके।
तो इस तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं और इनका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, आपके एस्केलमिंथस से लेके कोर्डेटा तक जितने भी एनिमल्स होते हैं वो उनका बॉडी इसी तरह से होता है, एस्केलमिंथस टू कोर्डेटा। ओके, नाउ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का जो 7th पॉइंट है वो है सिलोम। तो सिलोम का मतलब होता है कैविटी, बॉडी के अंदर कैविटी होता है। ओके, जैसे अभी हमने बात किया ना डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, तो वो कैविटी है ना, यहाँ से लेके नीचे एनस तक एक ट्यूब है, तो वो कैविटी है। तो इस तरह से कैविटी को हम बोलते हैं सिलोम। लाइंड बाय मीजोडर्म ऑन ऑल साइड, तो जो कैविटी होता है वो चारों तरफ से मीजोडर्म से लाइंड होता है। ओके, अब सिलोम के बेसिस पर ऑर्गेनिज्म 3 टाइप्स के होते हैं, एसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट, यूसिलोमेट। एसिलोमेट मीन्स जिनके अंदर कैविटी प्रेजेंट नहीं है। ओके, कैविटी इज एब्सेंट फिल्ड विथ मीजोडर्म। तो क्या होता है कि एक तो आउटर लेयर तो होगा, जैसा अभी हमने बात किया था कि इक्टोडर्म, दिस इज द आउटर लेयर। ओके, इसको हम लोग बोल देंगे इक्टोडर्म। उसके बाद एक इनर लेयर भी होगा, है ना, जिसे हम कहते हैं इंडोडर्म। तो ये हो गया आपका इंडोडर्म। उसके बाद ये जो बीच वाला लेयर है ये क्या हो गया, मीजोडर्म। तो कैविटी इसमें प्रेजेंट ही नहीं है, पूरा का पूरा बॉडी ऐसे बना हुआ है, पूरा पैक्ड है एकदम टिश्यूज से। ओके, जैसे आप किसी पोटैटो आलू को कट करो, तो आलू को कट करोगे तो कैसा दिखेगा, वो एकदम प्लेन, अंदर पूरा का पूरा सॉलिड। तो ये ऑर्गेनिज्म वैसा ही होता है, इसके अंदर कुछ भी कोई भी कैविटी प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, इसे हम कहेंगे मीजोडर्म। तो ये पूरा का पूरा पैक्ड है एकदम, इसके अंदर कोई भी ऐसा हमारे जैसा इंटेस्टाइन, हार्ट, लंग्स ऐसा कोई जगह ही नहीं होगा, पूरा का पूरा टिश्यूज है। ओके, तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा आपका, प्लैटीहेलमिंथस। तो इसका एग्जांपल क्या है, प्लैटीहेलमिंथस। प्लैटी से इसीलिए पड़ा हुआ है क्योंकि वो फ्लैट बॉडी होता है एकदम, मतलब प्लेन, एकदम पोटैटो समझ लो। जैसे टोमेटो को काटेंगे तो क्या होगा, अंदर से सीड्स निकलेंगे, जूसेस निकलेंगे, एक कैविटी होगा। जब उसको निकाल दो तो टोमेटो के अंदर से कैविटी निकलेगा। या फिर कैप्सिकम जो शिमला मिर्च होता है, उसके अंदर जब हम उसको कट करते हैं तो क्या होता है, अंदर सीड्स होते हैं, है ना, एक कैविटी होता है। तो जब कैविटी होगा तो वो यूसिलोमेट कहलाएगा। लेकिन जब जैसे हम पोटैटो को कट कर रहे हैं, तो पोटैटो को कट करने से, या कैरोट को कट कर रहे हैं, या रेडिश को कट कर रहे हैं, तो अंदर से जैसा निकलेगा ये एनिमल का बॉडी वैसा ही होता है। ओके, इनके अंदर कोई कैविटी प्रेजेंट नहीं होता। स्यूडोसिलोमेट क्या होते हैं, स्यूडोसिलोमेट वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर जो मीजोडर्म होता है वो पाउचेस बनाते हैं, है ना, पाउचेस, मतलब कहीं कहीं पर ऐसे कैविटी होगा छोटा छोटा और कहीं कहीं पर नहीं होगा। तो उसी तरह से ये इस तरह से होगा इनका ऑर्गेनिज्म का बॉडी। जो आउटर लेयर होगा वो इक्टोडर्म कहलाएगा। उसके बाद अंदर एक लेयर होगा जिसे हम कहेंगे इंडोडर्म, है ना। अब बीच में क्या होगा, छोटे छोटे से पाउचेस बनेंगे इस तरह से, ये यहाँ पर बन गया, ये यहाँ पर बन गया, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, तो और इस तरह से मीजोडर्म से ये लाइंड है। ओके, ये मीजोडर्म है और ये क्या हो गए, पाउचेस हो गए। तो इसमें क्या है ना, ट्रू कैविटी नहीं है। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, तो फॉल्स है इसमें, मतलब कैविटी तो नहीं है लेकिन पाउच लाइक स्ट्रक्चर, छोटे छोटे पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, स्यूडो सिलोमेट। ओके, मतलब इसमें कैविटी तो प्रेजेंट नहीं है लेकिन पाउचेस प्रेजेंट हैं। और इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, एस्केलमिंथस। एग्जांपल एस्केलमिंथस। ओके, नाउ है यूसिलोमेट। यूसिलोमेट का मतलब ट्रू सिलोमेट, इसको हम लोग सिलोमेट भी कहते हैं या यू सिलोमेट भी कहते हैं। यू वर्ड का मतलब होता है ट्रू, तो ट्रू सिलोम जो कैविटी होता है बॉडी के अंदर वो प्रेजेंट है। जैसे हमारा बॉडी, अभी मैंने टोमेटो का एग्जांपल दिया था ना, टोमेटो को कट करेंगे या कैप्सिकम को कट करेंगे तो क्या होगा, अंदर एक कैविटी होता है और उसके अंदर सीड्स प्रेजेंट होते हैं। वैसे हमारा बॉडी होता है, जब हम इसको कट करेंगे तो अंदर एक कैविटी होगा, उसके अंदर से इंटेस्टाइन, स्टमक, हार्ट, लंग्स सब निकल जाएगा और हमारा बॉडी एक कैविटी की तरह खाली हो जाएगा। तो ये कुछ इसी तरह का होता है। तो इसमें कैसा होता है, ये एक आउटर लेयर होता है जिसे हम कहेंगे इक्टोडर्म, है ना, दिस इज द इक्टोडर्म। अंदर एक होगा इंडोडर्म, ये अंदर इंडोडर्म हो गया, इंडो। उसके बाद जो मीजोडर्म होते हैं वो कुछ इस तरह से कैविटी फॉर्म करते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से कैविटी बनाते हैं। तो ये मीजोडर्म होता है, इस कैविटी को हम कहते हैं सिलोम।
ओके, दिस इज द सीलोम, मतलब ये कैविटी है, खाली खाली जगह, और इसी खाली खाली जगह में हमारे सारे ऑर्गन्स फिट होते हैं, जो इंटेस्टाइन, स्टमक, हार्ट, लंग्स, किडनी, लिवर, ये सब कुछ है ना, इस कैविटी के अंदर ही होते हैं। ठीक है, तो ये कैविटी है, और ये जो ग्रीन कलर का लेयर्स दिख रहा है ये सारे के सारे मीजोडर्म से कवर है। ये क्या है? मीजोडर्म। ओके, और ये बीच का जो कैविटी है इसे हम सीलोम कहते हैं। ओके, इसे क्या कहते हैं? सीलोम। और ये जो बीच का कैविटी होता है ना, ये एक फ्लूइड से फिल्ड होता है, फ्लूइड फिल्ड होता है, तो इसके अंदर होते हैं सीलोमिक फ्लूइड फिल्ड विथ। ओके, तो इस ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी होता है कुछ इस तरह का होता है। अब एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे इसके? एनालीड से लेके एनालीड्स टू कोडेट, जितने भी हैं सारे के सारे यूसिलोमेट हैं, उनमें सारे आ जाएंगे। है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सेगमेंटेशन। मीन्स इसमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका जो बॉडी होता है वो एक्सटर्नली और इंटरनली डिवीजन एंड रिपीटिशन शो करते हैं। मीन्स जैसे आपने देखा होगा कि जो अर्थवॉर्म होता है, अर्थवॉर्म का बॉडी किस तरह का होता है? अगर इस तरह से अगर वो अर्थवॉर्म है तो उनके बॉडी ऊपर से ऐसे सेगमेंटेड दिखाई देते हैं, है ना, जिनको मेटामेरिज्म कहते हैं हम। ओके, मेटामेरिज्म कहते हैं। तो इस तरह का सेगमेंट होता है, वो इंटरनली भी होता है। मीन्स इंटरनली ऑर्गन्स भी रिपीट होते हैं, और जो बॉडी होता है ये डिवाइडेड होता है एक्सटर्नली एंड इंटरनली। तो इस तरह के जो बॉडी के स्ट्रक्चर होते हैं उसे हम कहते हैं सेगमेंटेशन। और इसका एग्जांपल है आपका एनालीडा, आर्थ्रोपोडा एंड कोर्डेटा। ठीक है, मीन्स हमारे जो बॉडी होते हैं वो डिवाइडेड होते हैं, सेगमेंटेड होते हैं। मीन्स हमारा अगर देख लीजिए तो यहाँ से हेड है, नेक है, फिर ये ट्रंक हो गया, फिर नीचे लिम्स हो गए, है ना। तो इस तरह से बॉडी जो होता है वो सेगमेंटेड होता है। बाकी और कोई ऑर्गेनिज्म है, जैसे अगर हम बात करें सिलेंट्रेटा की, तो वो वैसा नहीं है, सेगमेंटेड बॉडी नहीं है उनका, एक पूरा का पूरा बॉडी टिश्यू लेवल पे है, तो वो सेगमेंटेड नहीं होता। तो इस तरह के सेगमेंट जो शो करते हैं उन्हें हम कहते हैं सेगमेंटेशन, उस चीज को कहते हैं सेगमेंटेशन। नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड मीन्स एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है एनिमल के बॉडी में, जिनके पीछे एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होता है, और वो मीजोडर्मल होता है ओरिजिन में। मीन्स वो जो नोटोकॉर्ड है वो मीजोडर्म से बना है। अभी हमने 3 लेयर्स की बात की ना, एक्टोडर्म, इंडोडर्म, मीजोडर्म। तो जो मीजोडर्म है उसी से ये नोटोकॉर्ड बनता है। उसके बाद एनिमल्स हैविंग नोटोकॉर्ड आर कॉल्ड एज कॉर्डेट्स। जिन भी ऑर्गेनिज्म, जिन भी एनिमल्स के बॉडी में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है उन्हें कॉर्डेट्स कहते हैं, और यही नोटोकॉर्ड आगे जाके फिर फर्दर वर्टिब्रेटा बनाता है, वर्टिब्रेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो हमारा बैकबोन होता है। ओके, तो ये नोटोकॉर्ड जिसमें प्रेजेंट होते हैं वो कॉर्डेट्स कहलाते हैं। एनिमल्स विदाउट नोटोकॉर्ड कॉल्ड नॉन कॉर्डेट्स, और जिनमें कि पॉरीफेरा से लेके हेमिकॉर्डेटा तक जितने भी फाइलम्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, वो सारे नॉन कॉर्डेट्स हैं, क्योंकि उनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं है। वो मीन्स उसके बॉडी में एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर नहीं है। जैसे हम कैसे, हमारे पीछे बैकबोन है तभी तो हम इरेक्ट खड़े हैं ना। कोई भी ऑर्गेनिज्म है, जैसे डॉग है, मंकी है, तो उनके बॉडी में एक बैकबोन है, या स्नेक भी है तो उनका एक बैकबोन है। लेकिन जो नॉन कॉर्डेट्स होते हैं उनके बॉडी में ये नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होता। उसी तरह अकर्स बिटवीन एलिमेंट्री कैनाल एंड डॉर्सल नर्व कॉर्ड। जो हमारे ये एलिमेंट्री कैनाल है फ्रंट साइड में, और पीछे जो डॉर्सल साइड में हमारा नर्व कॉर्ड है, ओके, उसके बीच में ये नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। तो इसके बेसिस पर भी हम एनिमल्स को कैरेक्टराइज करते हैं और डिवाइड करते हैं अलग अलग। तो आई होप दिस वीडियो फाउंड हेल्पफुल टू यू। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ऑल द पॉइंट्स ऑफ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। सो इफ यू लाइक द वीडियो देन हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।